हजार भुजाओं से पुरुषार्थ करने वाला राजा बलपूर्वक एक तपस्वी की गाय को छीन लेता है। लोभ के इतना वशीभूत हो गया। एक समय एक सभा में एक प्रसंग चला कि भाई ये बताओ, ये सबसे बड़ा जो है पाप क्या है? कोई कहे काम, कोई कहे क्रोध, क्रोध पाप कर मूल, कोई कहे अहंकार सबसे बड़ा पाप है। ऐसी चर्चाएं बहुत लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे। एक वहां वेश्या भी थी, उसने कहा कि यदि हमें 15 दिन का समय दिया जाए तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं। विद्युत समाज ने कहा कि चलो 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, दे दिया 15 दिन का समय। अब प्राचीन बात है ये, आज से सैकड़ों हजारों साल पहले की बात। जब पैसे का क्या मूल्य था आप अच्छी प्रकार अनुमान लगा सकते हैं। तो वैसा पंडित जी के पास गई, हाथ जोड़े कि पंडित जी मैं भोजन करवाना चाहती हूँ। मैंने धीरे धीरे 500 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब उन पास कहा तो पंडित जी का ही है, आप कर सकते हैं भोजन मेरे यहाँ। वो बंद कर दे, वो बंद कर दे, बंद कर दे भैया। पंडित जी सोचने लगे कि 500 रुपये में तो मैं राजा बन जाऊंगा। इतना पुराना समय था। उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है हम भोजन कर लेंगे। पंडित जी ने अपना गणित लगा लिया कि इतना गायत्री मंत्र का जप करूंगा, इतना गीता जी का पाठ करूंगा, गंगा जी नहायाऊंगा, लेकिन 500 रुपये में तो मैं जमींदार बन जाऊंगा, अमीर आदमी बन जाऊंगा। जब 15 दिन बाद पंडित जी घर पहुंचे वेश्या के, तो उसने और एक लफड़ा नया खड़ा कर दिया कि पंडित जी बड़ी गड़बड़ हो गई। कि क्या हो गया? कि मेरे रसोला हो गई। अब 500 रुपये दिखाई दे रहे पंडित जी को। और कोई बात नहीं, किसी से कहना मत। तो चिंतामणि ने मतलब वेश्या ने कहा कि पाप का बाप लोभ होता है। हजार भुजाओं से पुरुषार्थ करने वाला राजा लोभ के इतना वशीभूत हो गया कि बलपूर्वक एक तपस्वी की गाय को छीन लेता है। कि इस प्रकार से राजमद में अंधा हुआ, लोक और वेद में कलंकित हुआ। 5वां दृष्टांत देते हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ का शिष्य था, बड़ा धर्मात्मा राजा था, आकाश में एक नक्षत्रों की भांति था, इतना उज्जवल प्रताप था उसका। लेकिन उसके मन में एक इच्छा आती है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, सशरीर जाऊंगा, कम से कम मेरा एक नाम तो होगा। सारी दुनिया मर करके स्वर्ग जाती है, मैं शरीर सहित स्वर्ग जाऊंगा। और गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की कि मुझे स्वर्ग भेजिए। गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र थे, विधि विधान कर्मकांड के ज्ञाता थे। साफ मना कर दिया कि त्रिशंकु जाना तो शरीर छोड़ के ही पड़ेगा। तो राजा तो था ही त्रिशंकु, राजनीति जानता था। उसे मालूम था कि विश्वामित्र में गुरु वशिष्ठ में 3 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। वो निराश होकर के विश्वामित्र के पास पहुंचे और राजनीति वाली बात चला दी। करे गुरुजी आज तो हमें बहुत बुरा लगा, हमारे गुरुजी ने आपके विषय में ऐसे ऐसे कहा। कि क्या कहा? कि तुझे कोई सशरीर स्वर्ग नहीं भेज सकता है। कि ऐसे कहा कि हाँ चल तैयार हो। विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेज दिया। अब क्या? देवताओं ने अरे ये क्या हो रहा है? मृत्यु का व्यक्ति आ रहा है गंदा शरीर लेकर के। उन्होंने ऊपर से नीचे धकेल दिया। उसके मुंह से जो लाट निकली है वही कर्मनाशा नदी है। तो इसी प्रकार से लोक में और वेद में त्रिशंकु कलंकित हुआ। जो गुरु का अपमान ईश्वर का अपमान माना जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी के साथ भोग करता है, जिससे बुद्ध का जन्म होता है। लोक में और वेद में कलंकित हुआ। ऐसे छाए महापुरुषों के लक्ष्मण नाम गिनाते हैं कि इन्होंने ईश्वर से विद्रोह तो नहीं किया, उनसे लड़ने का संकल्प तो नहीं किया,
लेकिन भरत तो इन 6 से आगे निकल गया। ये तो चतुरंगनी सेना लेकर के राम को परास्त करने के लिए आ रहा है, जबकि उन्होंने राज्य छोड़ रखा है। तो उस संकल्प को देख करके देवता घबराने लगे कि ये क्या हो रहा है। राम रावण युद्ध के स्थान पर भाई भाई में युद्ध होने जा रहा है। तब आकाशवाणी होती है। लक्ष्मण को आकाशवाणी के द्वारा कहते हैं कि तुम्हारा वीर, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा बल न किसी ने जाना है, न कोई जान सकता है। तुम ऐसे वीर पुरुष हो, लेकिन फिर भी जो काम किया जाए वो विचार के किया जाए। सहसा कर पाछे पछताई, कहें वेद बुझति बुझ नहीं। बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। एक लाखा बंजारे का दृष्टांत आता है। उसका कुत्ता इतना वफादार था कि आदमी से ज्यादा अच्छा काम करता था। एक समय लाखा बंजारे को बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ी, घाटा पड़ गया व्यापार में, तो कि साहूकार के यहां अपना कुत्ता गिरवी रख दिया। अब क्या होता है, उस साहूकार के यहां चोरी हो गई। कुत्ता सीआईडी की तरह रात भर उनका पता लगाता रहा। चोर सामान सट्टा पूरा खोल चुरा के ले गए, लेकिन उजाला होने वाला था तो वो सारा माल उन्होंने ताला में छुपा दिया कि रात होगी तब ले जाएंगे। कुत्ता आया, अपने मालिक को जगाया और कपड़े खींच खींच के ले जाए, तालाब के पास लाया और वहां बार बार कूदे। तो लोग समझ गए कि भाई कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है। तो जब तालाब में घुसे, तलाशी ली, सारा धन मिल गया। अब साहूकार बड़ा प्रसन्न। उन्होंने कुत्ते के गले में साहूकार ने चिट्ठी बांधी कि हे लाखा बंजारे, तुम्हारे कुत्ता ने तुम्हारा सारा ऋण अदा कर दिया, मैं इसे मुक्त करता हूं। कुत्ता को कह दिया जाओ अपने मालिक के पास। इधर कुत्ता जा रहा है, इधर से लाखा बंजारा अपने प्रिय मित्र कुत्ता को छुड़ाने जा रहा था, पैसे की व्यवस्था बना करके। देखा तो सामने से कुत्ता आ रहा है। अब लाखा बंजारे को गुस्सा आ गई, करे इसने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, खाक में मिला दी। उसने दूर से ही गोली मार दी, कुत्ता मर गया। अब गले में जब चिट्ठी पड़ी तो बंजारा फुट फुट के रोने लगा। सहसा कर पाछे पछताई, कहे वेद बुझति बुझ नहीं। बार बार पछता रहा है। तो आकाशवाणी से जो शब्द हुए, लक्ष्मण के लिए इतनी चेतावनी ही काफी थी कि उन्हें अपने उतावलेपन पर और जो है लज्जा आने लगी, संकोच आने लगा। अभी तक राम ने कुछ नहीं कहा था। राम एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे जिससे बात करने का मौका मिले, और वो मौका देवताओं की वाणी ने कर दिया और हाथ पकड़ के लक्ष्मण को पास बैठा देते। कही बात तुम नीच सुहाई और सबसे कठिन राज मधुबाई। मेरे भैया भी मानता हूं कि राज मध बहुत खतरनाक होता है, इसे जो पीता है वो कलंकित हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण, सारी समस्याएं राजनीति से हल नहीं होती हैं। यह लक्ष्मण और भरत को राम ने राजनीति का ज्ञान दिया है। देखो एक बात और समझना, यहाँ राजनीति के मतलब हमारे यहाँ बहुत शास्त्र हैं। चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, नीति शास्त्र है और भी है। लेकिन राम ने किसी नीति शास्त्र का उपयोग नहीं किया। उन्होंने तो शरीर में ही नीति को घटा दिया है। लक्ष्मण को समझा रहे, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान मुंह एक, पाले पोसे सकल अग, तुलसी सहित विवेक। दो पंक्तियों में राजनीति का रहस्य प्रकट कर दिया। राजा कैसा होना चाहिए? मुख के समान, और सारे अंग प्रजा होती है, मुख राजा होता है। इस प्रकार राम प्रजा और राजा को अभिन्न रूप मानते हैं, एक रूप मानते हैं। अब देखने में क्या लगता है कि हमने ग्रास लिया, मुख को दे दिया। ऐसा लगा कि ये सारा अन्न मुख ही खा गया,
लेकिन ये समझने में भ्रांति है। उस अन्न का प्रयोग मुख अपने लिए नहीं करता है, वो उधर को दे देता है जिससे सारे शरीर का भरण पोषण होता है। ऐसे ही राजा प्रजा से कर की उगाही करता है, और जब राजा के कोष में जमा होता है तो देखने में ऐसा लगता है कि सारा धन शिवराज के खजाने में चला गया, मनमोहन सिंह के खजाने में चला गया। लेकिन राजा उस खजाने का प्रयोग अपने लिए नहीं, समाज के लिए करता है। जैसे हम ग्रास रोटी खाते हैं तो अब रोटी सीधी तो निगल नहीं सकते, उस रोटी को मुख राजा क्या करता है, दांतों के हवाले करता है। दांत से पीस करके इतना बारीक बना देते हैं कि उधर पचा सके। ऐसे ही राजा उस राज कोष के धन को मिनिस्टरों के हवाले कर देता है, सांसदों के हवाले कर देता है। सांसद अपने अपने क्षेत्र में उस धन का उपयोग करते हैं। अब कहाँ कॉलेज बनवानी है, कहाँ पुलिया बनवानी है, कहाँ सड़क बनवानी है, ये राजा को तो पता नहीं। देश बहुत बड़ा है, इसका उपयोग सांसद अपने अपने क्षेत्रों में कर सकते हैं। अब मुख ग्रास खाता है, रोटी खाता है, लेकिन एक छोटा सा कण भी छुपा ले तो उससे क्या होता है, या तो पहले जिब्या के द्वारा उस कण को निकलवाने की चेष्टा करेंगे, अगर नहीं निकल पाता है तो दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। सड़न पैदा हो जाती है, दांत खोखले हो जाते हैं, दर्द होता है, सारे शरीर को पीड़ा होती है। इसी प्रकार से राजकोष को चुराने वाले मिनिस्टर, सांसद, ये जब धन को अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं तो पूरे देश के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज वैज्ञानिक बड़े बड़े बुद्धिजीवी मूल्यांकन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति पर इतना कर्जा आता है, क्यों आ रहा है ये कर्जा? इन लोगों ने चुरा के इतना इकट्ठा कर लिया है। अगर चुरा के अपने देश में रखें तब भी थोड़ा संतोष करें कि आज नहीं कल अपने देश के काम में आएगा। ये विश्व बैंकों में जमा करते हैं जो कभी अपने काम में नहीं आएगा। राजा हो चोरी करे, न्याय कौन पे जाए? अब बोलो किससे चोर शिकायत करोगी? हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री चोरी की उपाधि में आते हैं। किससे क्या कराओगे? पहले पालकियों में डोली जाती थी दुल्हन, अब दुल्हन पर श्रृंगार भी है, सोना भी है, चांदी भी है। जो छिनरा धनवाल के सो डोली के संग, कौन बचाएगा उस दुल्हन को? 4 कदम चल के सब लूट लेंगे, मार में डाल जाएंगे। वही हो रहा है। तो तुलसीदास बताते हैं, राम बताते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। पंकन रेन सो असधरनी, नीति निपुण नृप की जस करनी। यहां बरसात और गर्मी 2 दृष्टांत दे रहे राम। अब बरसात होती है तो बरसात में क्या होता है, व्यक्ति एक एक पैर संभाल के चलता है, कीचड़ हो जाता है, वस्त्र खराब होने का डर लगता है, फिसलने का डर लगता है। ऐसे ही राजा अगर ज्यादा ढीला हो जाए, कोमलता और कठोरता, मुख में 2 चीजें हैं, दांत अत्यंत कठोर है और जीभ कोमल है। ऐसे ही राजा को कोमल और कठोर दोनों चीजों का प्रयोग करना चाहिए। कठोरता दुष्टों के लिए और कोमलता प्रजा के लिए। लेकिन ये कोमलता कठोरता इनका दुरुपयोग होता है। राजा इतने कोमल हो गए, इतने गीले हो गए कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वोट नीति, तुम क्या अत्याचार करते रहो, सुनने को तैयार ही नहीं। ये स्वतंत्रता ही कोमलता है। पहले राजा शराब, जुआ, बुरी चीजों पर प्रतिबंध लगाते थे। आज इनके अड्डे यही खुलवा रहे हैं टैक्स लेकर के।
राजा शराब का ठेका खुलवा रहे हैं। तो ये कोमलता, ये स्वतंत्रता ही अपने लिए हानिकारी हो रही है। कठोरता, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी, गर्मियों में देखा होगा आंधियां चलती हैं, नीचे की धूल आंख मोड़ के आ जाती है, व्यक्ति छिपने के लिए एक उचित स्थान की खोज करता है। ऐसे नेता लोग इतने कठोर हो जाते हैं, उनसे बचने के लिए व्यक्ति इनका तिरस्कार करता है, वोट नीति के द्वारा इनको हराता है, इनसे बचना चाहता है। तो कोमलता और कठोरता, बीच में शरद ऋतु। तो राम कहते हैं कि राजा को शरद ऋतु के समान प्रजा से व्यवहार करना चाहिए। शरद ऋतु में ना तो वस्त्र कीचड़ का डर रहता है, ना आंधी धूल का डर रहता है। तुलसी सहित विवेक, अब विवेक का परिचय दे रहे हैं। देखो मुख हो गया ये, अब इसके ऊपर नासिका, नासिका के द्वारा व्यक्ति ये पता लगता है, अरे ये तो खराब होगी, कब की है, कल की है, परसों की है। यानी कि नासिका के द्वारा हम अच्छी और बुरी, अपवित्र पवित्र का पता लगाते हैं। नासिका के ऊपर नेत्र, नेत्रों के द्वारा हम चावलों में कंकड़ आदि का पता लगाते हैं, कोई चीजें उठा के बाहर फेंक दें। इसके ऊपर बुद्धि, बुद्धि के द्वारा हम ये देखते हैं कि वस्तु हमें खाने लायक है या नहीं, हमारी स्वास्थ्य वर्धक है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं इसे खाने से हम बीमार पड़ जाएं। तो तुलसी सहित विवेक। तो भाई मैं चित्रकूट पहुंचाने के पक्ष में था, लेकिन मैं चित्रकूट नहीं पहुंच पाऊंगा, 5:45 हो गए, सब लोग शायद परेशान भी होंगे, तो प्रसाद वितरण कर लो। अभी चित्रकूट पहुंचाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। गर ममतामयी हो तो ममता दिखाओ मां, मुझ बदनसीब बेटे की इज्जत बचाओ मां। दुनिया ने सताया है, मुझे ना सताओ मां, और जी भर के रो चुका हूं, अब ना रोओ मां। क्या चढ़ाऊं तुम्हें मेरी जगदम्बे के, क्या चढ़ाऊं तुम्हें मेरी जगदम्बे के, क्या चढ़ाऊं तुम्हें मेरी जगदम्बे के। आंसुओं से बना हार है, आंसुओं से बना घर है। मेरी माँ बोलो मैया क्या स्वीकार है, मेरी माँ बोलो मैया
जगदम्बे के क्या चढ़ाऊं तुम्हें, मेरी जगदम्बे के क्या चढ़ाऊं तुम्हें, मेरी जगदम्बे के आंसुओं से बना हारू है, मेरी मैया क्या स्वीकार है, मेरी माँ बोलो मैया क्या स्वीकार है, मेरी माँ बोलो मैया क्या स्वीकार है। इस भजन पर खुश होकर हमारे विनोद भाई उनकी ओर से 10 रुपए की राशि आती है, हमारी पार्टी उनको धन्यवाद देती है। और माहवानी से ये दास क्या कहता है, आपका दास कितना अनाथ, कितना परेशान, कितना लाचार है माँ। मैं हूँ लाचार मजबूर नादा, मैं अभागा हूँ किस्मत का मारा, मैं अभागा हूँ किस्मत का मारा। नाम सुन के तेरे दर पे आया, नाम सुन के की राशि हमारे घनश्याम भाई की ओर से इस भजन पर खुश होकर दे रहे हैं, हमारी पार्टी इनको धन्यवाद देती है। ज्योति से ही जग में प्रकाश है, तेरी ज्योति से ही जग में प्रकाश है, तेरी ज्योति से ही जग में प्रकाश है, तेरे बिन जग में अंधकार है, तेरे बिन जग में है, मेरी माँ बोलो मैया क्या स्वीकार है, मेरी माँ बोलो मैया क्या स्वीकार है। शाश्वती सहस्रकोटि युगधारिणी नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाय नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते वासिनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमो। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वज्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ओम जगस्वरूप जी महाराज ऊपर आ जाएं, थोड़ा सा तिलक करवा लें। चलो नीचे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय शरणम, श्री राम शरणम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आदरणीय महामंडलेश्वर जी महाराज, आदरणीय स्वामी जगस्वरूप जी महाराज, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण देवता व माता बहनों बेटियों पिता पुत्र भाइयों सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोज गंभीर मध्य प्रगटे सुरसाद कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान राम ने अयोध्या में अनेकों घटनाओं के द्वारा पिताजी की मृत्यु हो गई, तीनों माताएं विधवा हो गई,
सारी अयोध्या शोक के समुद्र में डूब गई। ये सब हुआ सर्व समर्थ राम के नगर में। क्या उद्देश्य था ये नाटक करने का कि भारत के चरित्र को प्रकट करना, जिस प्रेम सुधा को भरत अपने भीतर छुपाए हुए पड़े थे उसे प्रकट करना, जिसे साधु मनुष्य देवता पी करके अमर हो जाएंगे। तो भरत यात्रा करते हुए चित्रकूट की ओर पहुंचते हैं। शत्रुघ्न सेना का समाचार सुन करके भरत लक्ष्मण ऊट पटांग गाली गलौज न जाने क्या क्या कह डालते हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण को हाथ पकड़ के अपने पास बैठालते हैं। कही तात तुम नीच सुहाई और सबसे कठिन राजमत भाई। भैया ऐसी बात नहीं है कि कोई भी इस राजमत से अछूता न रहता हो। राज सत्ता की तुलना सुरा से की गई है। सुरा कोई आसमान से नहीं टपकती है, इसका निर्माण भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और सुरा जिन वस्तुओं की बनाई जाती है उसमें सारी वस्तु अपवित्र हो ऐसा भी नहीं है। अंगूर कितना सात्विक फल होता है, जिसे व्यक्ति खाता है या जूस पीता है तो उसकी बुद्धि सात्विक हो जाती है, निर्मल हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन उसी अंगूर को सड़ा गला करके जब सुरा बनाई जाती है और जिसे व्यक्ति पीते ही मतवाला हो जाता है, वो अपने आप में एक बदला हुआ अनुभव करता है, उसे सारी दुनिया रंगीन दिखाई देती है। लेकिन सुरा का नशा कुछ समय बाद उतर जाता है, लेकिन राजमत एक लंबे समय तक ठहरने वाला होता है। सुरा में व्यक्ति अपने को बदला हुआ देखता है, लेकिन राजमत पा करके व्यक्ति संसार को बदला हुआ देखता है। उदाहरण के तौर पे द्रुपद और द्रोणाचार्य बाल्यावस्था में दोनों मित्र थे। तो द्रुपद अपने मित्र को आश्वासन देते थे कि मित्र जब मुझे राज्य मिलेगा मैं उसका उपभोग अकेला नहीं करूंगा, तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। दोनों ने गुरुकुल से विद्या प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और एक दिन वो आ गया कि राजा को द्रुपद को राजा घोषित कर दिया गया। उस समय द्रुपद को द्रोणाचार्य की याद तक नहीं आई। द्रोणाचार्य स्वाभिमानी थे, वो नहीं गए बधाई देने और अत्यंत गरीबी का समय काट रहे थे। उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध के लिए रोता था तो आटा घोल करके पिलाते थे। एक दिन वो अश्वत्थामा कहीं अपने मित्र के यहाँ असली दूध पी के आया और फिर घर में रुदन करने लगा कि पिताजी ये दूध नहीं है। तो द्रोणाचार्य को बड़ा बुरा लगा कि मेरा क्या जीवन है, अपने के बच्चे को थोड़ा दूध नहीं पिला सकता। तो अपना स्वाभिमान तोड़ करके अपने मित्र द्रुपद के पास गए। सामने आए तो द्रुपद ने अपने मित्र द्रोणाचार्य को पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, किसने अंदर आने दिया, भागो यहां से। ऐसा होता है राजमत। द्रोणाचार्य इस बदले की भावना से चलते रहे। ऐसा योग आया कि पांडवों को विद्या सिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। तब उन्हें धन के अभाव से भी दूरी छुटकारा मिला। अर्जुन ने लास्ट में कहा कि गुरुजी दक्षिणा में क्या दिया जाए कि द्रुपद को मेरे चरणों में बांध के डाल दिया जाए। अब द्रुपद पड़े हैं चरणों में बंधे हुए, लज्जा के मारे पानी पानी हुए जा रहे हैं।
द्रोणाचार्य ने कहा मैं तेरे साथ कोई बेईमानी नहीं करूंगा, आधा राज्य लेकर के तुझे मुक्त कर दूंगा। तो ऐसे अनेक राजा हैं जो राजमद पी करके इतने अंधे हो जाते हैं, वो सारी दुनिया को अपने बस में करना चाहते हैं, सम्राट बनना चाहते हैं, भाई भाई का खून खराबा करते हुए। ऐसे राजाओं का इतिहास भरा पड़ा है। अवनीश अनेक भय अवनी, जिनके डरते सो सोच कराई, मानव दानव देव सतावन, रावण घाट रचो जगमाई। ते मिलिए सब धूल सुयोधन, जे चलते बहु छत्र विचाई। वेद पुराण कहीं जग जान, गुमानो गोविंद को भावत नहीं। ऐसे घमंडी राजाओं का इतिहास भरा पड़ा है। आज उनके बल वीर नाम का कोई पता नहीं है। एक कहानी मात्र शेष रह गई है। काल के एक थपेड़े ने उनका सब कुछ छीन लिया। तो राम लक्ष्मण को समझाते हो, कह रहे हैं कि भैया ऐसी बात नहीं है कि इस राज्य सत्ता को जो पीता हो वो अंधा हो जाता हो, इससे कोई अछूता न रहता हो, ना ही साधु सभा दिन से ही। जिन लोगों ने सत्संग नहीं किया है, ऐसे लोगों को ही राजमद का नशा चढ़ जाया करता है। सत्संग में एक विलक्षणता है कि वहां जाकर के चढ़ा हुआ नशा भी उतर जाता है। महात्मा ऐसे इतिहास की भूतकाल की गाथा सुनाते हैं कि याद करो तुमसे पहले कितने पैसे वाले हुए, कितने सम्राट राजा हुए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो संत के समीप जाकर के चढ़ा हुआ नशा भी उतर जाता है। संत समाज से व्यक्ति में जो परिवर्तन आता है वही समाज का सत्य है। संत समाज का सेवन करने वाला व्यक्ति किसी को तुच्छ नहीं समझता, वो हर प्राणी को अपने प्रभु का स्वरूप देखता है। सिया राम मैं समझ जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। अपने से भिन्न समझने में ही, दूसरा समझने में ही मतलब जो है ये घटनाएं होती हैं। तो राम भरत को समझाते हुए कि वो लक्ष्मण को समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया भरत हो न राजमद, विद्य हारे हारे पद पाए। कबहू की कांजी शीकरण, चीर बिंदु बिंदु साए। करे लक्ष्मण तुम क्या बात करते हो? भरत तो ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए तो उन्हें मत नहीं हो सकता। देखो ये पद और पद को ऊंचा कौन समझता है? जो नीचे सिर करके ऊपर को पैर उठा ले। ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान ही अधोगामी होता है, ये नरक के गामी होते हैं। राजा पद का राजा होता है तो पद में रहता है, हम पद का सम्मान करते हैं। पद माने उसके चरण छूते हैं। इसका तात्पर्य नहीं कि पद गर्मीला होकर के सिर पर बैठ जाए, फिर भी पद सारे शरीर को धोता रहता है। ऐसे सुयोग्य राजा प्रजा की सेवा ही करता रहता है। राम एक ऐसे अकाट्य शब्द कह देते हैं कि लक्ष्मण भैया चाहे आकाश बादलों में समा जाए, चाहे सुमेरु पर्वत मच्छर की फूंक से उड़ जाए, सारी सृष्टि में परिवर्तन हो जाए, लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता। इतनी बात सुन करके लक्ष्मण को अपने आप में गिलानी होने लगी। लेकिन भारत की प्रशंसा सुन करके उन्हें अपार प्रसन्नता भी हुई कि मेरा भाई ऐसा है, ये मेरी भूल थी कि मैं समझ नहीं पाया। इतने में क्या होता है कि आश्रम के पीछे से भरत प्रवेश करते हैं। भरत सोचते में सामने से कौन सा मुंह लेके जाऊं, मेरे कारण प्रभु को बनाना पड़ा है, इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं।
तो पीछे से आते और पीछे से आकर के चिल्लाते हुए पाए नाच गए, पाए उठाई, भूतल पड़े लपट की गाय, एक जड़ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। अब यहां राम बैठे, पीछे से भरत आ रहे, यहां सामने लक्ष्मण है। बचन सप्रेम लखन पहचाने, लक्ष्मण ने पहचान लिया, राम नहीं सुन पाएगा। राम बिल्कुल मान ढाल करके बैठे। राम का तात्पर्य था कि वो लक्ष्मण की सरलता संसार के सामने प्रकट करना चाहते हैं कि लक्ष्मण केवल कड़वा भी नहीं है, सरल भी बहुत है। अब लक्ष्मण के मन में भरत भाई के प्रति इतना प्रेम हो गया है, बंधु स्नेह सरसी है, बोला उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने सेवा धर्म की याद आ जाती है कि मैं तो सेवक हूं, पहले प्रभु अपना भोग लगा ले, प्रसाद बाद में मुझे भी मिल जाएगा। तो अभी गोस्वामी जी से पूछ रहे कि लक्ष्मण अभी भरत के साथ साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न का वध करने के लिए तैयार हो गए थे, प्रतिज्ञा कर रहे थे मार दूंगा चाहे कोई भी शंकर जी आए, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अभी एक नए भाई का जन्म कहां से हो गया? ये नए भाई का प्रेम कहां से ललचा रहा है? इस भाई को जन्म देने वाली है सुमित्रा मां। सुमित्रा मां ने कहा था कि बेटे लक्ष्मण, मानिए एक राम के नाते, राम का जो अपना हो, जो उनका प्यारा हो, वही तुम्हारा अपना है, वही पूजने योग्य है। तो लक्ष्मण तुम मां के वाक्यों का अनुसरण कर रहे थे, और अभी राम ने लक्ष्मण से कहा है, लखन तुम्हारे शपथ पितवाना, सुच संबंध नहीं भरत समाना। लक्ष्मण में तुम्हारे और पिताजी की सौगंध खा के कहता हूं कि भरत के समान ना तो कोई भाई पैदा हुआ न भविष्य में होगा। अब ये बात थोड़ा सा अगर हम विचार करें तो एक व्यवहार कुशल वाक्य नहीं है राम का। आगे चलते भी वो ऐसा ही बोलते हैं, सुन कपटिया मानस जय मुना, तय मम लक्ष्मण ते प्रिय दूना। कि हनुमान जी तुम गिलानी मत करो, तुम लक्ष्मण से भी मुझे प्यारे दूधे लगते हो। यानी हम अकेले में ऐसा कह सकते हैं कि उनकी अपेक्षा में तुमसे अधिक प्रेम करता हूं। लेकिन दोनों के आमने सामने कि इनकी अपेक्षा तुम मुझे दूने प्यारे लगते हो, ये थोड़ा व्यवहार कुशल नहीं है। इसका अंतर दोनों पे जा सकता है। हनुमान जी को घमंड हो सकता है कि मैं लक्ष्मण से दूना हूं, लक्ष्मण में ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है, और शायद लक्ष्मण के स्थान पर कोई और व्यक्ति होता, वहीं काट कमंडल फेंक देता कि मैंने इनके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, बीवी बच्चे सब छोड़ दिए, और ये महोदय 1 मिनट में दूने हो गए, लो करा लो इनसे सेवा। लेकिन लक्ष्मण उदार है, उन्हें ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे भाई भरत ऐसे है। तो सूचना देते हैं लक्ष्मण, बस राम यही चाहते थे, वो लक्ष्मण का ऐसा चित्र प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि संसार वाले लक्ष्मण को बुरा न समझे। कहते सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करे तर गुना था। कि प्रभु भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुन प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। अब राम इतनी शीघ्रता से उठे कि लक्ष्मण के कहने के बाद सुना या सुनने के बाद उठे, ये कहना भी मुश्किल है। और कब दौड़े क्या हुआ, केवल भरत के गले लगे पड़े। गोस्वामी जी ने मार्ग में दुपट्टा धनुष बाण इनके द्वारा पता लगाया कि इस रास्ते से प्रभु गए। इतनी शीघ्रता, राम सद्गुण संपन्न है, लेकिन धीरता उनका मुख्य गुण है। धीरता में संतुलन होता है, विचार होता है।
अधीरता में न संतुलन होता है न विचार होता है। आप कभी नदियों में स्नान किया होगा, व्यक्ति बड़ा धीरे धीरे पैर रखता है, क्योंकि कोई पता नहीं है गड्ढा आदि कुछ जरा सी असावधानी हुई गुड़प गए काम से। तो यहाँ आज जो चित्र है राम का, वो धीर राम का नहीं, अधीर राम का है। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग रंग तीरा, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित विसराई। दोनों भाई गले से लग गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका विलय हो गया। कहूं पट कहूं निसंग रंग तीरा, इन्होंने भी समय का लाभ लिया। बस धनुष बाण यत्र तत्र जहां तक गिर पड़ते हैं, उन्हें अपने में शर्म आने लगी कि भरत जैसे संत पृथ्वी पर और हम प्रभु के अंगों पर छुटकारा पाती हुए जहां तक गिर जाते हैं। लेकिन सत्यता ये थी कि ये वस्त्र दुपट्टा धनुष बाण उस चरण धूलि का आनंद लेना चाहते थे जहां भरत पड़े हैं। एक संत की ऐसी मान्यता है, कुछ संतों की, कि भगवान और भक्त के मिलन में वस्त्र को आवरण कहा जाता है, कोई आवरण नहीं होना चाहिए, इसलिए दुपट्टा गिर गया। शस्त्र रजोगुण का प्रतीक होता है, इसलिए शस्त्र हाथ से छूट के गिर गए। तो यहां दोनों का, भाइयों का ऐसा प्रेम कि दोनों एकाकार हो गए। बाद में भरत सीता मां के चरणों में प्रणाम करते हैं, शिरसी परम परागा, उनके चरण कमलों का पराग अपने मस्तकों से रखते हैं। लेकिन सीता मां इतनी खुशी हो रही है कि मेरा इतना सुयोग्य पुत्र भरत आया है, लेकिन सीता मां के मुख से कुछ न शब्द निकलना भरत को और भय लग रहा है कि शायद प्रभु मुझे क्षमा कर दे। लेकिन मां कैसे क्षमा कर सकती है? अब सीता के कुछ न कहने से भरत का भय और बढ़ गया। बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करने से जो सीता मां की समाधि थी वो भंग हो जाती है। गोस्वामी जी से पूछा कि क्यों नहीं बोल रही हैं सीता जी भरत जैसे पुत्र के लिए, आशीष क्यों नहीं दे रही हैं? कि दीन आशीष असी मन माही, मगध सने दे सुनाई। अब शरीर में हो तो भरत को देख करके उनके हृदय इतना प्रफुल्लित हुआ कि खुशी का पारावार में समाया, एक समाधि लग गई। लेकिन भरत के बार बार प्रणाम करने से समाधि भंग हुई। तो भरत के मस्तक पर सीता मां हाथ फेरती हुई उन्हें अपने पास बैठाती है। यह सौभाग्य भरत को छोड़कर और किसी को नहीं मिला है। सीता मां के भरत के सिर पर हाथ फेरना यह भरत चरित्र की सबसे बड़ी निर्बलता का प्रमाण है। कोई कुछ कहे ना कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा जन मन गति छूटा। हजारों लोग हैं वहां, कोई न बोल रहा है, न कुछ कह रहा है, न कुछ पूछ रहा है। अखंड मौन साम्राज्य छाया हुआ है। गोस्वामी जी से पूछा कि यहां क्या हो रहा है, आप ही बताओ ना। गोस्वामी जी कहते हैं अनुहरताल गति नटी नाचा, कि भाई ताल के ऊपर व्यक्ति नाचने वाला नाचता है, लेकिन ताल बंद हो जाए तो नाचने वाला भी बंद हो जाता है। कि मैं ये सोच करके फिर अगम सनेर भरत रघुवर को जहां न जाए मन विधि हरि हरि, कि मैं ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, शारदा के पास गया कि तुम बताओ क्या हो रहा है, तुम जैसा कहोगे मैं लिख दूंगा।
लेकिन आज भूत पावन शिव की बुद्धि भी भरत समुद्र के प्रेम को नहीं छू पा रही है, उसके निकट नहीं जा पा रही है। कि जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका वर्णन नहीं कर रहे हैं, तो मैं बाजसुरा के गांव चलता थी, मूंज का बाजा बजा करके बेसुरा गाऊं, क्या अच्छा लगेगा? क्या शोभा लगेगा? तो अखंड साम्राज्य छाया हुआ है, न कोई कुछ बोल रहा है, न कोई कुछ पूछ रहा है, सब डूब गए। डूबे सो बोला नहीं, बोले सो अनजान। गहरा प्रेम समुद्र को कोई डूबे चतुर सुजान। जो जल में डूब जाता है बोल नहीं सकता, और बोल रहा है समझो डूबा नहीं, अधूरा है। तो वो चित्रकूट में स्थिति बन गई है। अब डूबे हुए को कौन निकालता है भैया? डूबे हुए को केवट निकालता है। वहां भी वही हाल हुआ। केवट ने फिर आदेश किया, नाथ सात मुनि नाथ के। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? भरत के अंग से लिपट गए और तुम्हें यह भी नहीं पता गुरुजी आए भाई। यानी कि डूबे हुए को केवट ही निकालता है। तब राम की दोनों भाइयों की मतलब जो है समाधि भंग हुई। अब यहाँ एक नई चीज पैदा हो जाती है कि राम ने वहीं दूर से ही प्रणाम किया। अब दूर से ही प्रणाम किया तो गुरुजी के मन में उथल पुथल हो गई कि भाई राम ने आज ऐसा क्यों किया? आज तक मेरे चरणों में आकर के साष्टांग दंडवत करता था, आज वहीं से प्रणाम कर रहा है, बात क्या है? उन्हें याद आया कि मैंने निषाद को दूर से प्रणाम हाथ मतलब जो है आशीर्वाद दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम ये सोच रहे हो कि मैं निषाद का मित्र हूं, इस नाते मैं भी शूद्र हूं, दूर से प्रणाम करूं। तो आज ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ब्राह्मणों के संस्कारों से मुक्त हो गए। बरबस ऋषि बरबस बैठा, निषाद के गले लग गए, जबरदस्ती गले पकड़ लिया। बरबस से समझा कोई नहीं। यानी आज जो उनके ब्राह्मण पने के संस्कार थे, जिससे राम सखा के प्रिय लगे थे, नदी पे अछूते रह गए थे, आज उन्होंने निषाद राज को कस के हृदय से लगा लिया। तो इस प्रकार से उस मोहन साम्राज्य को केवट ने तोड़ा। फिर राम कैकेयी की मां के चरणों में प्रणाम करते हैं। पग पर कीन प्रबोध बहुरी, काल करम धरि सिर धर फोरी। राम ने देखा कि मेरी माँ की पुतलियों पे इतना बोझा है कि मुझसे नजर नहीं मिला पा रही है। कैकेयी को अपने अंतःकरण में इतनी गिलानी हो रही है। क्या हो गया था मेरी बुद्धि को जो मैंने इस प्रकार का वरदान मांग लिया? मेरे राम पुत्र बेटे को, मेरी बहू सीता को वन वन में इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। वो बोझ को देख करके राम सोचने लगे कि मैं मां का संकोच कैसे दूर करूं। पग पर कीन प्रबोध बहुरी, काल करम विधि से विचर होरी। अरे कि मैया तुम ऐसे अपने आप में गिलानी क्यों कर रही हो? ये तो सब काल कर्म और विधाता का दोष था, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। जगह जगह ये मिलता है कि होई वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे साका। लेकिन ऐसा कह देने से व्यक्ति को कोई शांति नहीं मिलती है कि होई वही जो राम रच राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मन व्यक्ति के मन में ये एक धुन चलता है कि वो जिस कर्म को करना नहीं चाहता उस कर्म को वो कर बैठता है। ऐसी वो कौन सी शक्ति है जो परम उस दिशा में उसे प्रेरित करती है? अर्जुन ने कृष्ण भगवान से यही प्रश्न किया है, अतः केन प्रयुक्त हम पापम चक्ति पुरुष अनिच्छिन्नपि वासुदेव बलाधिप नियोजित।
हे भगवान, व्यक्ति न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण कर बैठता है। तो कृष्ण कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध यही पापी है। कृष्ण का उत्तर कहीं तक ठीक ठाक होते हुए पूरा ठीक ठाक नहीं है, पूरा सच नहीं है। काम क्रोध इसके प्रेरक हैं, तो काम क्रोध को शक्ति देने वाला कौन है? गोस्वामी तुलसीदास ने धड़े मैदान अपने राम पे आरोप लगा दिया। दोष निलय या विषय शोक प्रद कहत संत सत्य तेरे, जानत हूं अनुराग तहां अतिशो हरे तुम्हारे प्रेरे। कि रात दिन संतों के द्वारा उपदेश किए जाते हैं, व्यक्ति सुन करके उन्हें अपने जीवन में धारण करता है, अपने जीवन में उतारना चाहता है, और फिर भी वो बुराई कर बैठता है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके प्रेरक तुम हो? नाटी के हाथ सब चोरू और पहाड़ू है। और स्वयं कृष्ण गीता में इस बात को सिद्ध कर देते हैं। हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये सब भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं। अब ये भी प्रश्न कहीं तक सच नहीं है। तुम एक संसारी माता पिता हो, एक संसारी माता पिता अपने बच्चे का अहित नहीं चाहता है, फिर ब्रह्मांड नायक हमारा बुरा क्यों चाहेगा? तब गोस्वामी जी इसका समाधान बताते हैं, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। कि जीव चार के बीच में घेरे में कर्म करता है, काल कर्म स्वभाव गुण। काल की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। आज ठंडा आ रही है, कौन कह रहा रजाई भरवा, कौन कह रहा स्वेटर ओढ़, कौन कह रहा हीटर लगा, अग्नि जला, ठंड कह रही है। कल गर्मी आएगी, कौन कहेगा स्वेटर उतार के फेंक, कूलर लगवा, एसी लगवा, गर्मी कहेगी। दूसरी काल की व्याख्या युगों के द्वारा भी समझ में आती है। सत्युग व्यक्ति को यानी कि समाधि की ओर ले जाता है, उस समय हम तुम सब योगी राज होते हैं। त्रेता यज्ञ प्रधान होता है, द्वापर पूजा प्रधान होता है, कलियुग घोर अत्याचार प्रधान होता है। ये काल की व्याख्या है। तीसरा काल को हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति चाहे अथवा न चाहे, कोई आदमी बूढ़ा होना नहीं चाहता है लेकिन बूढ़ा होना पड़ता है, कोई आदमी मरना नहीं चाहता है लेकिन मरना पड़ता है। कर्म जो जस करे सो तस फल पावे। देखो, कभी कभी जीवन में आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि जीवन में पहली बार हमने किसी को देखा है और मन उसकी ओर बार बार खिंचा चला जा रहा है, उसके नजदीक जाने की इच्छा हो रही है, उससे दो बात करने की इच्छा हो रही है। कभी कभी यह भी तुमने अनुभव किया होगा कि पहली बार व्यक्ति को देख रहे हो और गुस्सा आ रहा है, कैसा दुष्ट सा लग रहा है, यानी अंदर एक क्रोध आ रहा है। अब जीवन में पहली बार व्यक्ति मिला है, कोई कारण नहीं है, फिर सवाल कैसे घटे? कर्म परंपरा को ही मानना पड़ेगा, पिछले जन्म में जाना पड़ेगा। जिससे हमें मिलने की अनुभूति हो रही है वो हमारा पिछले जन्म का प्रेमी है। जिससे द्वेष क्रोध आ रहा है वो हमारे पिछले जन्म का शत्रु है। तीसरी समस्या आ जाती है गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। यहाँ व्यक्ति कथा में आता है, सत्संग सुनने की इच्छा से आता है, लेकिन तमोगुण आ जाता है, व्यक्ति जब सोने लग जाता है, झटका आ जाते हैं, बाजू वाला है ढंग से बैठना। तो व्यक्ति कथा सुनने आया है, ये दोष किसका है? तमोगुण का, वो उसे निद्रा की ओर ले जा रहा है। व्यक्ति रात में सोना चाह रहा है लेकिन रजोगुण वो भराया,
वहां तमोगुण की जरूरत है, लेकिन रजोगुण में हिसाब किताब कर रहा है। लड़की जवान हो गई है, पैसा पास में नहीं है, इतना दहेज मांग रहे लोग, कैसे करूं, क्या करूं, सवेरा हो गया, व्यक्ति दुखी हो रहा है। चौथा स्वभाव जन्म जो मतलब जो है कारण अपना माना जाता है, जीव का माना जाता है। अरे वो तो बड़ा कामी पुरुष है, वो तो बड़ा क्रोधी पुरुष है, ये व्यक्तिगत मानना पड़ता है। इसलिए राम की भूमिका जब वैद्य की है। डॉक्टर लोग होते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उन्हें बताते हैं कि भैया दारू पीने से फेफड़ा खराब होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, बीड़ी पीने से ये होता है। लेकिन उसी डॉक्टर के सामने जब कोई रोगी आता है तो वो ऐसा नहीं कहता कि दारू पिए तूने, अब क्यों रोता है, अब तो मरेगा। लेकिन वह डॉक्टर उसे सांत्वना देता है, अरे थोड़ी सी मामूली सी बात है, 4 दिन में अच्छे हो जाओगे यार। इसी प्रकार राम एक वैद्य की भांति कैकेयी माँ का इलाज कर रहे हैं। उनके सिर पे जो बोझा था उसे उतारना चाह रहे हैं। काल कर्म विधि श्रीधर खोजी, मैया तुम अपने अंतःकरण में गिलानी क्यों करती हो? ये तो काल कर्म और विधाता का दोष था, स्वभाव को हटा लिया उन्होंने। अगर स्वभाव शब्द का प्रयोग करते तो उनकी गिलानी और बढ़ जाती। हमारे आपके जीवन में ऐसी बात आती है तो बोलते हैं ना कि देख ले भाई, तेने तो कोई कसर ना छोड़ी, पर हम तो तेरे से कुछ नहीं कह रहे। क्या उससे गिलानी मिल जाएगी? उसकी गिलानी और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से यहां सबसे मिलन हो जाता है। उसके बाद गुरु वशिष्ठ एक सभा का आयोजन करते हैं। सभा का आयोजन करके सारे अयोध्यावासी बैठे और वहां अपना मत रखते हैं। गुरु वशिष्ठ इतने मतलब अपने आप में उलझ गए, वो अयोध्या की प्रजा के साथ मुखिया बन के आए कि चलो हम भी चलेंगे राम को वापस करने के लिए। लेकिन अंदर से वो राम के अयोध्या लौटने के पक्ष में नहीं है। वो जानते हैं कि रावण के द्वारा कितना अत्याचार हो रहा है, रावण का वध होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो ऐसे विशेषणों का प्रयोग करते हैं, धर्म धुरीन भानु गुण भानु, राजा राम स्वभस्व भगवानु, सत्य संग पालक सुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। अब इन विशेषणों में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे राम के लौटने की आशा की जाए। वो कहते हैं भरत, राम धर्म की धुरी है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम ही धर्म को छोड़ देंगे तो फिर संसार में धर्म कहां टिकेगा? इसी बात को कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यदि है हम न वर्त्यम जातु कर्म तन्नित्रः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वतः। हे अर्जुन, यदि मैं सावधान पूर्वक कर्म न करूं तो ये लोग मेरी देखी देखा कर्म करने लग जाएंगे, तो मैं प्रजा को नष्ट भ्रष्ट करने वाला माना जाऊंगा। वही बात वशिष्ठ कह रहे हैं कि जब राम ही धर्म को छोड़ देंगे तो फिर संसार वाले लोगों को तो ये प्रमाण बन जाएगा। जब धुरी ही टूट जाएगी तो फिर रथ किस पर टिकेगा? स्ववश भगवानु, ये तो भगवान है, स्वतंत्र है। तुम क्या समझते हो? कैकेयी की कुचेष्टा के कारण वन में आए या इनको यहाँ कोई कष्ट हो रहा है? यही मान्यता सुमित्रा माँ की थी। लक्ष्मण, तुम्हें यह मत समझना कि महाराज दशरथ के कहने से राम बन जा रहे हैं या कैकेयी के कहने से बन जा रहे हैं। राम की न चाहे सो हुई, करे अन्यथा से कोई। राम की जैसी इच्छा होती है उसी प्रकार से घटना घटित होती है। तो वशिष्ठ कह रहे स्वभस्व भगवानु, इन्हें अयोध्या ले जाकर के परतंत्र बनाना चाहती हो? भानु गुण भानु, ये तो सूर्यों के सूर्य है।
चित्रकूट में रह करके ही सारे संसार को प्रकाशित करेंगे। तुम अयोध्या वापस ले जाकर के इनको दीपक बनाना चाहती हो। और तुम्हें मालूम है ये अपने माता पिता को वचन दे के आए हैं, सुन जननी सुई सुत बड़ भागी, जो पित मत वचन अनुरागी, जो न जाऊं बने ऐसे काजा, प्रथम गंगे वो भूत समाजा। भरत बताओ, जब तक राम अपने माता पिता के धर्म से उड़ने न हो जाए, उन पर दूसरा भाग डालना क्या अच्छा होगा, क्या नीति संगत होगा? खाले ताला ने देव हितकारी, दुष्टों का विनाश करने के लिए राम का अवतार हुआ है। असुर मार थापे सुरन राखे निज स्वच्छ से, ये युगों युगों से चलता आ रहा है। साधु नाम परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब तक दुष्ट पुरुषों का वध नहीं करेंगे तब तक राम अयोध्या कैसे वापस जाए? राम जन्म जग मंगलेति, अरे इनका अवतार तो संसार का मंगल करने के लिए हुआ है। संसार के मंगल में ही हमारा तुम्हारा मंगल है, रावण का वध होने में ही हमारा तुम्हारा मंगल है। इतने विशेषणों का प्रयोग करके उल्टा प्रश्न करते हैं कि भरत तुम किस आधार पर राम को अयोध्या लौटाना चाहते हो? सारे अयोध्यावासी दंग रह गए, मत्था पीटने लगे कि ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे साथ राम को लौटाने आए थे, हमें पूरा पूरा आश्वासन दे रहे थे, और यहाँ इन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसे हम पार नहीं कर सकते हैं। उत्तर न आप लोग भय भोरे, तब से नाय भरत कर जोरे। किसी पर उत्तर नहीं आ रहा है। भरत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और एक चित्र खींचते हैं, भानु बन समय भूप घनेरे, अधिक एक बड़े। गुरु वशिष्ठ ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया था वो अकाट्य थे, उनका खंडन करना लोहे के चने चबाना था। लेकिन भरत ने गुरु वशिष्ठ के तर्क का उत्तर तर्क से न दे करके प्रेम अमोघ अस्त्र से दिया। वो कहते हैं गुरुजी, आप तो वो महान पुरुष हैं कि जिस विषय में निर्णय ले लें उसका खंडन करना किसकी बस की बात है। आप तो ऐसे एक प्रामाणिक महापुरुष हैं। विश्वामित्र सारा संसार उनको ब्रह्मर्षि कहता था, जहां तक ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्मर्षि स्वीकार किया, लेकिन विश्वामित्र अपने को ब्रह्मर्षि नहीं मानते थे। उनकी मान्यता थी जब तक वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि स्वीकार नहीं करेंगे मैं अपने आप को ब्रह्मर्षि नहीं मानूंगा। आप तो वो महापुरुष हैं, आप तो ब्रह्मा की गति को भी रोक देते हैं। दिलीप और सुदक्षिणा इनकी मतलब जो है जंत्री में ऐसा योग पड़ा था कि इनकी गांठ खुलते ही मृत्यु हो जाएगी। तो गुरु वशिष्ठ ने उस गांठ को इतना कर्रा करवाया और भांवरी पूरी करवा दी। यानी कि ब्रह्मा का जो कृति थी, जो मृत्यु लिखी थी, उस नृत्य योग को भी टाल दिया। दिलीप के बेटा रघु, उसकी योग पत्री में लिखा था कि 7वीं भांवरी पूर्ण होते ही इसका रघु का सिर फट जाएगा। इस डर के कारण दिलीप अपने बेटे रघु का विवाह नहीं करते थे। वशिष्ठ ने स्वयं आदेश दिया, दिलीप रघु की शादी करो। शादी हुई, आगे आगे दूल्हा पीछे पीछे दुल्हन, 4 परिक्रमा हो चुकी। वशिष्ठ ने परिक्रमा रुकवाई, रोको, अपना खुद का पूजन करवाया। 3 भावनों का क्रम उल्टा कर दिया। अब दुल्हन आगे आगे और राम पीछे, मतलब रघु पीछे पीछे। तो जो ब्रह्मा ने मृत्यु योग लिखा था कि सिर फट जाएगा, उस योग को भी मिटा दिया। भरत कहते हैं हमारे पिताजी 60,000 वर्ष की आयु में
आपकी शरण में गए कि मुझे पुत्र चाहिए, तुमने 4 पुत्रों को दिया। आप तो ऐसे महान पुरुष हैं कि रघुवंश में जब भी किसी पे विपत्ति आई, आपने उस विपत्ति का समाधान किया। पूछो मोय उपाय, अब सो सब मोर अभाग। मैं गुरुजी जानता था कि मैं अभागा हूं, लेकिन ये नहीं जानता था इतना बड़ा अभागा हूं। प्रेम भरी वाणी सुन करके वशिष्ठ इतने मतलब अनुरागी हो गए, अब उन्हें सूझ नहीं रहा कि क्या करें। उपजा अनुराग। अब जल्दी से जल्दी ऐसे उपाय खोजने लगे कि कैसे किया जाए, राम को कैसे लौटाया जाए। तो जल्दबाजी में वशिष्ठ एक ऐसा निर्णय लेते हैं कि सकतु तात कहते गुबाता अर्ध तजय कुछ सर्वस जाता। तुम कानन का बने दो भाई, फिर लखन सिंह रघुराई। कि भरत, मुझे कहने में संकोच लग रहा है, तुम दोनों भाई जंगल में निवास करो और राम अयोध्या वापस हो जाएंगे। व्यवहार नीति की दृष्टि से गुरु वशिष्ठ का ये वाक्य बहुत ही उपयोगी है। समाज में ये वाक्य बहुत उपयोगी है। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडितः अर्धेन कुरुते कार्य सर्वनाशो ही दुष्टरः। जब किसी वस्तु का नाश होता है तो बुद्धिमान पुरुष आधा ही बंटवारा कर लेते। किसी पे पैसे में बेईमानी कर रहा है, अब जो मिल जाए तो ठीक है, तो अनेकों उलझनों से बच जाता है। व्यक्ति समाज का एक अंग है। एक व्यक्ति का स्वार्थ दूसरे व्यक्ति से टकराता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति अगर एक ही वस्तु को पूरी का पूरी लेना चाहे तो वहां द्वंद्व खड़ा हो जाएगा, और द्वंद्व में हो सकता है वो अपनी सत्ता भी खो बैठे। सुंदर न सुंदर उनके बीच में तिलोत्तमा आई थी। अब दोनों के दोनों उसे पत्नी रूप से पाना चाहते हैं। ऐसा संघर्ष हुआ, दोनों मारे गए। महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध इस नीति वाक्य को न मानने के कारण हुआ। पांडव बुद्धिमान थे, जब वन से लौट के आए तो उन्होंने पूरा राज्य लेने का अनुरोध नहीं किया। उन्होंने तो प्रस्ताव रखा कि राज्य का बंटवारा कर दिया जाए, जिससे कौरव और पांडव दोनों कुल सुखी से रह सके। लेकिन दुर्योधन का हट दुराग्रही महाभारत के युद्ध का विनाशकारी युद्ध का कारण बना। पांडव आधे से कम पे आ गए। लास्ट में कृष्ण भगवान 5 गांवों की प्रस्ताव लेकर के गए थे। सूचक्रम ने युद्धास्यामि बिना युद्ध केशव। अरे केशव, मैं बिना युद्ध के सुई की बराबर जगह नहीं दूंगा। तो इस आधार तजने की नीति को न मानने के कारण अर्ध तजय पुत्र सर्वस्व जाता, पूरा ही विनाश हो जाता है। ये नीति वाक्य हमें दशरथ जी के जीवन में दिखाई देता है। जब कैकेयी तो वरदान मांगे थे, तो महाराज दशरथ इस नीति वाक्य को मान लेते हैं, अर्ध तजय पुत्र सर्वस्व जाता। वो कहते महारानी, मुझे तुम्हारे प्रस्ताव को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सोच ने सोच सब साज बजाई और देव भरत को राज सजाई। तो मुझे कोई मतलब जो उसमें परहेज नहीं है। मैं कल भरत को बुला करके सिंहासन पर बैठा दूंगा। बस दूसरा असमंजस मांगा, दूसरा वरदान जो मांगा है उसे वापस ले लो। यदि कैकेयी ने इस अर्ध तजय बुद्ध सर्वस्व जाता के वाक्य को मान लिया होता, तो जो अयोध्या में भीषण घटना हुई, सर्वनाश हुआ, वो नहीं होता। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ राम के वनगमन को सर्वनाश की स्थिति में देख रहे हैं। तो भरत से कह रहे हैं कि तुम कानन गमने तो भाई, फिर लखन सिंह रघुराई। अब भरत गुरु जी की बात सुन करके मन में तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बार बार गुरु के चेहरा को देख रहे हैं। उन्हें गुरु जी की वाणी पर
विश्वास नहीं हो रहा है। भरत कहते हैं कि मेरे जैसे पापात्मा को, दुष्टात्मा को आधे की उपमा दी जा रही है। क्या इतनी छोटी बात से राम वापस हो जाएंगे? वाणी पे विश्वास नहीं हो रहा। तो भरत कहते हैं कि गुरुजी, तुम्हारा जो वाक्य है अर्ध तजय बुद्धि सर्व सुजाता, ये व्यवहारगत वाक्य है। व्यवहार में ऐसा होता है कि आधा हमने दिया, आधा तुमने ले लिया हमसे। कुछ हमने 30 रुपए दिए, सामने वाले ने चीनी दे दी। व्यवहारगत में ऐसा होता है। लेकिन राम परमार्थ में पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण की प्राप्ति अर्थ त्याग से नहीं हो सकती है। तो गुरु वशिष्ठ के वाक्य में संशोधन करते हुए भरत ने आवाज उठाई, कानन करूं जन्म बर्बादू, ये थे अधिक मोर छुपातू। कि राम पूर्ण है और पूर्ण की प्राप्ति अर्थ त्याग से नहीं होगी। इसलिए हम दोनों भाई आजीवन वन में निवास करेंगे। अयोध्यावासी दंग रह गए भरत का त्याग करके। अब गुरु वशिष्ठ इतने विभोर हो जाते हैं, गोस्वामी जी बताते हैं, भरत महामहिमा जगरासी, मुनमत तीर ठार विलासी। भरत कैसे है? महान समुद्र, उसको पार करने के लिए वशिष्ठ की अबलामती किनारे पे खड़ी है। समुद्र को पार करने के लिए गाच है जतन ये हेरा, पावत नावन बोहित वीरा। 3 साधन, नाव, जहाज, बीड़ा, इन 3 साधनों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है। अयोध्या में राज्य का प्रस्ताव रख करके मानो नाव के द्वारा समुद्र को पार करना था, नाव डूब गई। वन में राम को रह करके मंगलमयता दिखाना, राम जन्म जग मंगल हेतु, बेड़ा के द्वारा समुद्र पार करना था, बेड़ा डूब गया। तुम कानन गवने दो भाई का प्रस्ताव रख करके जहाज के द्वारा समुद्र पार करना चाहा। लेकिन वशिष्ठ अपने शिष्य की महानता के सामने पराजित हो गए। उन्होंने दीक्षा ले ली कि धन्य हो भरत, और तब भरत को लेकर के राम के पास आते। राम से अनुरोध करते हैं, और लेकिन फिर भी वशिष्ठ के हृदय में ये बात नहीं है कि राम अयोध्या लौटे। वो राम से सर्वज्ञता की दुहाई देते हैं, सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, कि राम तुम सर्वज्ञ हो, मैं जो भी कह रहा हूं उस पूरी तरह से उस वाणी पे ध्यान मत देना। मेरा भरत से जो वार्तालाप हुआ है तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो। कैसा वार्तालाप हुआ है? इसलिए अपनी सर्वज्ञता के द्वारा ये पता लगा के निर्णय लेना कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन राम तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करने वाले शिष्य हैं, आदेश देने वाले नहीं। सुन मन वचन कहते रहो राहु, ना तो तुम्हारे हाथ पाऊ। राम बड़ा असर कर रहे हैं कि सदा स्पष्ट निर्णय देने वाले गुरु वशिष्ठ आज ये बाहर मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं। ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है जिसने गुरु जी की बाणी पर ताला लगा दिया है? इतनी बात सुनते ही गुरु वशिष्ठ चिल्ला पड़े, कहे मन राम सत्य तुम बाता, भरत सने विचार न राखा, ते कहूं बहुर बहुरी, भरत भगत बस भाई बहुरी, मोरे जान भरत तो चिरागी, जो कीजे सो शिव शिव साखी। राम तुम सच कह रहे हो, भरत के प्रेम ने मेरे विचारों का हरण कर लिया है। मेरी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। इनकी भक्ति, इनका समर्पण इतना विलक्षण है, भरत भगत बस भाई मत मोरी, मोरे जान भरत तो चिरागी। अब राम बोले कि तुम्हारा भी गुरुजी यही मत है? चिल्ला पड़े, अरे राम
सचमुच मेरी बात में मान बैठे कि क्या कहते हो तुम, मैं कोई स्वतंत्र थोड़ी हूं, भारत के भगत बस भाई मत बोल, मैं तो इनकी भक्ति के बस में हो गया हूं। अब जो कहलवाएंगे सोच तो मैं कहूंगा। गुरु का आसन न्यायाधीश का आसन होता है। न्यायाधीश दोनों पक्षों की बात सुनता है। न्यायाधीश का न किसी से राग होता है न द्वेष होता है, तब वो अपनी बात रखता है। लेकिन आज गुरु वशिष्ठ को मानना पड़ रहा है कि मेरी बुद्धि निर्णय देने योग्य नहीं है, इनकी भक्ति के बस में हो गई है। मोरे जाने भरत चिरागी, जो कीजिए सो शिव शिव साथी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके जो कहें सो करना चाहिए, लेकिन उनके भीतर ये द्वंद्व है कि राम कहीं लौटने चले जाएं अयोध्या, तो कहते हैं कि राम मेरे मुख से सुनने से क्या फायदा, भरत बिना सादर सुनिए, करिए विचार बहुल, करब साधु मत लोक मत न निगम निचोड़। क्या मुझसे पूछने से कोई फायदा नहीं है, भरत को सामने बैठा लो, इनकी बात पूछो, और ये जो भी कहे उसे साधु मत, लोक मत, वेद मत, राज मत, इन चारों कसौटियों पे कस के देखो। अगर चारों कसौटियों पे खरी उतरे तो मानना अथवा मत मानना। वशिष्ठ ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है कि न मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इन चारों नीतियों में इतना विरोधाभास है कि इनका एकाकार होना असंभव है। साधु मत हमेशा परहित कार्य के लिए समर्पण रहता है। साधु नोती पर कार्य मिलती साधु, जो दूसरों के लिए जीता है वो साधु है। लोकमत केवल अपने हित की चिंता करता है, मेरा फायदा कैसे हो। लोकमत समय पाकर के बदल जाता है। गुरु वशिष्ठ ने जब यह प्रस्ताव रखा कि राम अयोध्या लौट जाएंगे, भरत और शत्रुघ्न वन में रहेंगे, तो जो अयोध्यावासी थे राम भरत की कृपा से राम के पास आए। लेकिन जब यह प्रस्ताव रखा गया, एक भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया कि नहीं भरत जंगल में नहीं रहेंगे। वो तुरंत बदल गए, चुप रह गए। लोक मत समय पाकर के बदल जाता है। लंका में मेघनाथ जब हनुमान जी को बांध के ले जा रहा है, तब राक्षस कोई पत्थर फेंक के मार रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई हंसी उड़ा रहा है, कोई गाली दे रहा है, मारे चरण करे भगवान से। लेकिन जब लंका चला दी, वही राक्षस हम जो काया कप नहीं हुई और बानर रूप धरस रूप हुई। अरे हम तो बेवकूफों पहले कहते थे ये बंदर नहीं कोई बहुत बड़ा देवता है। तो ये लोक मत मारे कब लात मारेंगे कब देवता बना देंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। राजनीति वेद नीति इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। राजनीति तत्काल लाभ प्रदर्शी रखती है, उसे तत्काल फायदा चाहिए, हजारों रुपए खर्च कर देगा, फायदा नहीं है 1 रुपया नहीं देगा। वेद नीति हमेशा तत्काल वर्तमान की उपेक्षा करके भविष्य की चिंता करता है। उसे परलोक दिखाई देता है कि भाई यहाँ तो हम करोड़पति हैं, आगे भी हमारा जन्म हो तो करोड़पति रहे। वो दान देना प्रारंभ करता है, अच्छे अच्छे कर्म करता है, जे न पाए परलोक समारा। ऐसे दुर्लभ मानव शरीर को पा करके हमने अपना परलोक नहीं बनाया, लाभ कहा मानुष न पाई, फिर इस मनुष्य शरीर का क्या लाभ। तो इसी प्रकार से राजनीति वेद नीति लोकमत साधुमत इन चारों में जो विरोधाभास दिखाई देता है वो भी हमारी अज्ञानता के